हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, तो वो जो है कितना जो है मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, और उनको होम लोन जो है 10 साल के लिए लेना है, तो उसकी जानिए मंथली ईएमआई भी क्या बनेगी और टोटल इंटरेस्ट कितना उनको पे करना पड़ेगा। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन उनको देने वाले इस वीडियो में, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। तो ऐसे आपको काफी सारे बैंकों के जो है होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएंगे। यहाँ पे गूगल में आप सर्च करोगे। फिलहाल हम आ गए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज जो है सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप सैलरी की कैटेगरी में आते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हो। तो जो सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा तो मैं सैलरी की कैटेगरी में आता हूँ और मेरी जो है यहाँ पे मंथली सैलरी 20,000 रुपए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 20,000 का अमाउंट डाल देते हैं अपना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने डाल दीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे मेन बात है, आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है कि आपको कितने साल के लिए मैक्सिमम होम लोन लेना है। तो हमको लेना है यहाँ पे 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए अगर मंथ में आप कन्वर्ट करोगे तो होगा 120 मंथ। तो 120 मंथ के लिए हमको लोन लेना है। फिर यहाँ सिविल स्कोर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे देख सकते हो सिविल स्कोर आपका जैसे -1, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो आपका सिविल स्कोर मान लीजिए कोई नहीं है तो उसमें -1 देखा जाता है। फिर अगर आपका सिविल स्कोर 701 के नीचे है, 701 से 726 है, 726 से 751 है, 751 से 771 है, जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, जितना आपका 800 मान लीजिए अगर आपका 800 के ऊपर है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया मेरा 800 या 800 के ऊपर है। और अगर आपकी कोई ईएमआई वगैरह चल रही है तो आप ईएमआई अपने यहाँ पे डाल दीजिएगा। कोई मंथली डिडक्शन वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है और आपको 10 साल के लिए लोन लेना है और आपका सिविल स्कोर अगर आप 800 के ऊपर है, तो आप मैक्सिमम यहां से 9,41,258 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे, जिसमें आपकी मंथली ईएमआई 12,000 रुपए की बनेगी 120 मंथ के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ऑफर किया जाएगा 9.15 कर दिया जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे भी आप कैसे आप जो है अपनी मंथली ईएमआई जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे देखिए सिविल स्कोर काफी ज्यादा मैटर करता है। अभी तो यह बताया कि 800 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो आप 9,41,000 का आप लोन ले सकते हो। वहीं अगर आप देखिए अगर आपका मान लीजिए 750 के आसपास का सिविल स्कोर है, 726 से 751 कैटेगरी में आता है, तो देखिए अब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आप देखिए 10,000 रुपए आपके कम हो गए। तो ये आप देख सकते हो अब आप 9,31,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देखिए 9.15 पे ऑफर किया जा रहा था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ऑफर किया जाएगा वो 9.40 पर ऑफर किया जाएगा। तो सिविल स्कोर जो है वो कोई भी आप लोन लेने जा रहे हो, सिविल स्कोर जो है वो काफी मैटर करता है। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक होम लोन भी ऑफर कर देती है। तो इस तरीके से आप जो है चेकआउट कर सकते हो। जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उसका जो है यहाँ पे मिल गया। अब आप एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आपको जो है अपनी ईयरली इनकम यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। तो ईयरली इनकम मान लीजिए मेरी 4 लाख रुपए की है। यहाँ पे हमने 4 लाख के अमाउंट डाल दिया। उसके बाद टेन्योर कितने मंथ के लिए लेना है, तो हमको मान लीजिए 120 मंथ के ही ले लेना है, मतलब 10 साल के लिए लेना है। और मेरा सिविल स्कोर जो है वो 750 के आसपास का है, 726 से 751 के बीच में है, और मेरी कोई अदर ईएमआई नहीं चल रही है। तो कैलकुलेट अगर आप करोगे तो आप देखिए अगर आपके 4 लाख रुपए ईयरली इनकम है आपकी, तो आप देख सकते हो आप जो लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे, वो होंगे 18,03,228 रुपए का, जिसकी मंथली ईएमआई आपकी 23,333 बनेगी। और यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा 9.50 पर जो है इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा होम लोन का। तो इस तरीके से आप जो है एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। तो आप देखिए जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 20,000 सैलरी है और 120 मंथ के लिए मतलब 10 साल के लिए लोन लेना है, और सिविल स्कोर जो है उनका 726 से 751 के बीच में है, और उनकी कोई भी अदर ईएमआई नहीं चल रही। अगर अदर ईएमआई चल रही है तो आप अदर ईएमआई भी डाल के अपना चेकआउट कर सकते हो। तो आप जो लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे वो होगे 9,31,311 रुपए। अब इसकी जो मंथली ईएमआई है वो 12,000 रुपए बन रही है आपकी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.40 पर ऑफर किया जा रहा है। तो मंथली ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, वो हम बताते हैं आपको। तो इसके लिए आप आ जाइएगा इस ईएमआई कैलकुलेटर। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे होम लोन 9,31,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ऑफर किया जा रहा है 9.40 पर ऑफर किया जा रहा है, और हमको लोन लेना है 10 साल के लिए। तो देखिए आपकी जो मंथली ईएमआई आई यहाँ पे 12,000 रुपए, जो कि अभी आपने देखा यहाँ पे 12,000 आपकी ईएमआई बन रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो 12,000 की ईएमआई आपकी आ गई। और इस ईएमआई कैलकुलेटर पे और भी क्या देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो आप कि कितना आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो टोटल देखिए 9 लाख रुपए का अगर आप होम लोन लेते हो 9,31,000 का 10 साल के लिए, तो आपको टोटल इंटरेस्ट 5,08,690
रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 14,40,000 रुपए की। इस तरीके से आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो इस वेबसाइट पर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप मंथली सैलरी 20,000 रुपए है और जो है यहाँ पे टेन्योर आप बढ़ाते हो, अब टेन्योर आप जो है यहाँ पे मान लीजिए आपको 15 साल के लिए लोन लेना है, तो यहाँ पे देखिए 180 मंथ हमने डाल दिया, सिविल स्कोर सेम है, कैलकुलेट करोगे तो देखिए अगर आपकी 20,000 सैलरी यहाँ पे और अगर आप जो है 180 मंथ मतलब 15 साल के लिए मैक्सिमम लोन लेते हो, तो आप देखिए लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए 11,55,848 रुपए का। और इसकी भी जैसे आप अगर ईएमआई कैलकुलेट करना चाहो तो जैसे यहाँ पे ईएमआई पे हम आए और यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया कि हम 11 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम ऑफर किया जा रहा है। लोन टेन्योर देखिए हमको 15 साल के लिए लेना, देखिए आपकी मंथली ईएमआई 12,000 रुपए की बन रही। टोटल इंटरेस्ट आपको 10 लाख का पे करना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट आप जो आपको बैंक को वापस करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 21,60,000 की करनी पड़ रही। इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। और अगर आपको अपना होम लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना वो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे इस होम लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप अपनी कैटेगरी वाइज अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, तो अपनी मंथली और एनुअल इनकम जो है डाल के, टेन्योर डाल के, जो है सिविल स्कोर डाल के चेकआउट कर सकते हो कि बैंक आपको कितना जो है मैक्सिमम होम लोन प्रोवाइड करेगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप कौन से लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो, तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।